जय जोहार का नारा है। भारत एक हमारा है। भीलवाड़ा की इस पवित्र धरती को सबसे पहले नमन। आज राजस्थान के माननीय न्यायालय ने मुझे जमानत दी और इस अवसर पर मैं आज भीलवाड़ा की धरती पर आया और इस मंदिर के प्रांगण के अंदर मेरे भीलवाड़ा के युवा साथियों ने हमारी बागीगरा की पूरी तमाम टीम का जिस ऊर्जा के साथ में स्वागत और अभिनंदन किया है, उसके लिए मैं आप सब तमाम भीलवाड़ा के युवा साथियों का दो हाथ जोड़कर बहुत स्वागत अभिनंदन जोहार करता हूं। साथियों, इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि मेरा माननीय हाई कोर्ट द्वारा जमानत 14 तारीख को हो चुका था, लेकिन किन्हीं न्यायालय के अंदर कार्रवाई के अंदर लंबित होने के कारण मेरी रिहाई आज 20 तारीख की शाम को हुई। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के तमाम युवा साथी, बड़े बुजुर्ग जो मुझे आदिवासी परिवार की विचारधारा के साथ में अपना जनप्रतिनिधित्व तो विधायक तो मानते ही हैं, लेकिन कहीं न कहीं मुझे अपना बेटा, अपना छोटा भाई भी मानते हैं। उन्होंने 2-3 दिन तक जयपुर के अंदर जिन पीड़ाओं का सामना किया है, मैं अंदर रहते हुए भी मैं सोच रहा था और मैं कह रहा था, मेरी अंतरात्मा कह रही थी कि ये तो ठीक है कि कम वहां से युवा साथी और बड़े बुजुर्ग आए हैं, लेकिन अगर ये ज्यादा आते तो और कहीं अगर ये समस्याएं खड़ी होती तो मेरे अंदर रहने से भी ज्यादा पीड़ा मुझे इस बात की थी कि यहाँ जयपुर अनजान शहर के अंदर इनका रहना खाना किस तरीके से होगा। लेकिन आप सब ने बड़ी हिम्मत के साथ में वहां पर मेरा इंतजार किया और अंततः सेंट्रल जेल से मेरी रिहाई होने के बाद में आप यहां तक रात के समय तक भीलवाड़ा पहुंचे। मैं आप सबका भी मेरे इस शब्दों के द्वारा तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस अवसर पर यही कहूंगा कि आप सब का मैं तमाम उम्र शुक्रगुजार रहूंगा। साथियों, मैं भीलवाड़ा के साथियों से कहना चाहूंगा कि आदिवासियों के साथ में जब राजा महाराजाओं के काल से, अंग्रेजी हुकूमत के शासन काल से, जब जब कब कभी हमारे साथ में हम लोगों ने हुकूमत की तरफ रास्ता अपनाया है, उस षड्यंत्र के माध्यम से हम लोगों को हमेशा नीचा दिखाकर या हमारे काम को रोकने का प्रयास किया गया है। आज भीलवाड़ा जिस नाम से कहा जाता है, इतिहास की पृष्ठभूमि में यह कहा जाता है कि किसी जमाने के अंदर मेवाड़, उदयपुर, चित्तौड़ और हमारे बांसवाड़ा और आसपास के इलाकों के अंदर ये तमाम युवा साथी यहाँ पर दंगल खेला करते थे, इसीलिए इसको भीलवाड़ा कहा जाता है। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहूंगा साथियों कि हम लोगों को प्राचीन काल से ही षड्यंत्र के द्वारा फंसाया जा रहा। आज जिस परिस्थिति के माध्यम से मुझे फंसाया गया, मैं विधानसभा के अंदर और मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर और पूरे राजस्थान के अंदर दलित, शोषित, पीड़ित आदिवासी समाज की आवाज को बुलंद तरीके से विधानसभा के अंदर उठाने का काम किया। और उन लोगों ने जब कभी सत्ताधारी लोग होते हैं, उनके काम को अगर किसी विधायक ने या किसी अन्य दल के नेता ने उजागर करने का काम किया, उस समय उन लोगों ने
षड्यंत्र के माध्यम से उस व्यक्ति को दबाने का काम किया। लेकिन मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि चाहे सरकार और सत्ता किसी की भी हो, लेकिन मैं राजस्थान के दलित, शोषित, पीड़ित और आदिवासी समाज के हक अधिकार की बात हो, चाहे बड़े उद्योगपति, पूंजीपतियों के द्वारा किसी भी दलित के साथ में शोषण होता हो, मैं उसकी बुलंद तरीके से राजस्थान की विधानसभा के अंदर आवाज उठाने का काम करूंगा। भाई सावरमल जी ने जिस तरीके से बात कही, मैं वाकई तौर पर आपसे और तमाम हमारे बड़े बुजुर्ग इस क्षेत्र के, इस इलाके के अंदर हैं, उनको भी ये संदेश पहुंचाना कि भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा, यह विचारधारा मात्र राजनीति या राजनेता बनाने की लड़ाई नहीं है। इस विचारधारा के माध्यम से हम जो बिखरे हुए आदिवासी समाज के सदियों से जिन आदिवासियों को प्रताड़ित करके बिखेरा गया, उन आदिवासियों को एकता के जुट में बांधने की लड़ाई है। इसलिए आप कभी ये मत कहना कि हम भीलवाड़ा के हैं और हम उस इलाके के हैं। जहां पर आदिवासी की बात होती है, हम बॉर्डरलेस विचारधारा की बात करते हैं, तो आप तो भीलवाड़ा मात्र जिले के हो, तो आज राजस्थान के आदिवासियों की तो बात छोड़ ही दो, हम तो पूरे देश के आदिवासियों को एकता के सूत्र में बांधने की बात करते हैं। और इस मौके पर कहना चाहूंगा कि आपने जिस तरीके से भव्य हमारा स्वागत, अभिनंदन किया है, जब कभी आप किसी भाई के साथ में अत्याचार, शोषण होगा, मैं निश्चित तौर पर आपके बीच में और आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। आप जहां पर कह रहे थे, मैं मानता हूं कि इस राजस्थान की आदिवासी बाहुल्य इलाके के पीएसपी क्षेत्र का जो सरकारी नौकरियों के अंदर जो लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। मैं निश्चित तौर पर हमारी पार्टी की गाइडलाइन के हिसाब से जब कभी हमारी कमेटी की बैठक होगी, उस समय मैं आपकी बात को हमारी पार्टी के बीच में भी रखूंगा। और मेरा अभी सदन शुरू होगा, अगर जब कभी आरक्षण की बात होगी या सरकारी नौकरियों की बात होगी, तो मैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर भी आपको अनुसूचित इलाके के अंदर शामिल करने के लिए भी आपकी मांग को रखूंगा। आप हमारे भाई हैं, आपको किसी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुरू के अंदर हमारे वहाँ पर भी ये समस्या आई है, लेकिन मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूँगा कि जब से कभी भी हमारे समाज के सामने समस्या आई है, उस समय समाज ने संघर्ष करना सीखा है और आदिवासी सदियों से संघर्ष करता आया है। तो ये विचारधारा फैलाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हमारे प्रशिक्षित व्यक्ति हैं, उनके माध्यम से हम इस इलाके के अंदर एक अच्छे से पॉकेट मीटिंग के माध्यम से एक मीटिंगें करके इस इलाके के अंदर जन जागरण करने का काम करेंगे और इस भील प्रदेश की लड़ाई को बुलंद करने का काम करेंगे। आप और हम मिलकर आगे राजस्थान, और अगर अलग राज्य बनता है तो निश्चित तौर पर उस भील प्रदेश के अंदर भी साथ रहकर, मिलजुल कर, बड़े भाईचारे के साथ में आदिवासियों के विकास और हक अधिकार की बात करेंगे। आप सब ने जिस तरीके से मुझे यहाँ पर सुना और यह माल्यार्पण करके स्वागत, अभिनंदन किया, मैं तमाम युवा साथियों की टीम को पुनः पूरे हमारी टीम की तरफ से स्वागत, अभिनंदन, जोहार करते हुए मेरी बात को ये विराम देता हूँ। धन्यवाद। मंदिर भी है।